जर्मनी के अंदर अगर आप लोग जॉब सर्च वीज़ा पे आना चाहते हैं तो ये जॉब सर्च वीज़ा या अपॉर्चुनिटी कार्ड ये क्या होता है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सैयद नीमान, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो लोग पाकिस्तान, इंडिया या एशियन कंट्री से जर्मनी आना चाहते हैं जॉब सर्च वीज़े के लिए, तो जर्मनी ने उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ रखी हैं। देखिए, इसमें आपको डिटेल में बताता हूँ कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक होता है जॉब सर्च वीज़ा, एक होता है अपॉर्चुनिटी कार्ड, जिसको हम चांसन कार्ड भी क्या कहते हैं। अब इन दोनों की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डिटेल में मैं आपको अपनी इस सीरीज़ में जो ये चांसन कार्ड और जॉब सर्च वीज़ा की मैं यूट्यूब में शुरू करना चाह रहा हूँ वो बताऊँगा डिटेल के साथ कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, या आप लोगों को कि आप लोग आ भी सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो एक चीज़ पहले अंडरस्टैंड करें। देखिए, जब जर्मनी में आप लोग जॉब पे आना चाहते हैं तो आप जब एशियन कंट्रीज़ में जर्मनी के अंदर जॉब अप्लाई करते हैं तो काफ़ी इश्यूज आते हैं। काफ़ी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जिन्होंने 4-4, 5-5 साल का जिनका एक्सपीरियंस है, अच्छी अच्छी डिग्रियाँ ली हुई हैं, जब वो यूरोप के कंट्रीज़ में जॉब अप्लाई करते हैं और काफ़ी स्ट्रगल करते हैं कि उनको जॉब मिल जाए, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि काफ़ी कंपनीज यहाँ पे डाटा पॉलिसी, डाटा शूटन, और वो कहते हैं कि बंदा जर्मनी में होना चाहिए या बंदा ईयू के अंदर होना चाहिए, तो उनको रिजेक्शन मिलती है। काफ़ी लोगों ने ट्राई किए, कुछ को मिल भी जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलती, तो कुछ को मिल भी जाती है, लेकिन काफ़ी लोग 60-70% ऐसे लोग होते हैं जिनको जॉब नहीं मिलती और उनको रिजेक्शन आ रही होती है, कंपनी उनको रिजेक्ट कर रही होती हैं। अब वो बड़े परेशान होते हैं कि शायद उनका स्किल्स में मसला है या उनकी डिग्री ठीक नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं। इसके काफ़ी सारे रीजंस ये भी होते हैं कि जर्मनी में डाटा पॉलिसी, डाटा शूटन, वो चाहते हैं कि बंदा जर्मन नेशनल हो या ईयू नेशनल हो, या अगर एशियन का बंदा भी है तो वो कम अज़ कम जर्मनी में या यूरोप की किसी भी कंट्री में होना चाहिए। अब जर्मनी ने क्या किया है, जर्मनी आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप लोग जर्मनी आएँ और यहाँ पे आके जॉब ढूंढें। ठीक है, इसकी आप दो वेज है, दो वीज़ाज हैं, डिफरेंट वीज़ाज हैं। एक वीज़ा होता है पहला, जिसे हम कहते हैं जॉब सर्च वीज़ा। जॉब सर्च वीज़ा बेसिकली क्या होता है कि आपको जर्मनी एक 6 मंथ का जॉब वीज़ा देता है, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो या एशिया के किसी भी कंट्री से हो। तो 6 मंथ का जब आपको वीज़ा मिलता है, उस वीज़ा लेके आप आते हैं जर्मनी, और यहाँ पे आके फिर आप अपनी सीवी, अपना कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर, फिर जिस सिटी में आते हैं उस सिटी का एड्रेस डाल के, ये इंपॉर्टेंट है, सीवी के अंदर फिर आप अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो चांसेस हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। इसी तरह जो सेकंड कैटेगरी है, जिसे हम अपॉर्चुनिटी कार्ड या जर्मन में चांसन कार्ड भी कहते हैं, ये बेसिकली 1 साल का वीज़ा, जर्मनी ने ये नया 1-2 साल पहले ही तारीफ करवाया। जॉब सर्च वीज़ा तो पुराना था, लेकिन ये वाला जो वीज़ा है ये जर्मनी ने न्यू तारीफ करवाया। ये साल, 1.5 साल, 2 साल ही हुए इसको। इसे कहते हैं चांसन कार्ड या अपॉर्चुनिटी कार्ड। अब ये बेसिकली 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक मिलता है। बेसिकली इसकी वैलिडिटी तो 1 साल तक होती है, 1 साल का आपको ये मिलता है। 6 मंथ में आपको जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। तो ये जो 1 ईयर का आपको चांसन कार्ड मिलता है, ये बेसिकली 1 साल का वीज़ा मिलता है। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस है, अगर आप लोगों के पास डिग्री है, तो आप लोग इस वीज़े को लाजमी अवेल करें। आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी, जिनका 7-8 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो कहते हैं यार हमने स्टडी नहीं करनी है, हम स्टडी वीज़ा पे नहीं आना चाहते। तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग हाईली स्किल्ड वर्कर्स में आएंगे और जर्मनी आएँ, यहाँ आके ये जो जॉब सर्च वीज़ा हो या अपॉर्चुनिटी कार्ड हो, चांसन कार्ड हो, इसको अवेल करें। और पाकिस्तान से थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसकी अपॉइंटमेंट थोड़ी सी लेट आती है, लेकिन अगर आप दुबई में हो या आप किसी और कंट्री में, अबू धाबी या सऊदी अरब, तो वहाँ से बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट इसकी मिल जाती है। तो पाकिस्तान में थोड़ा सा वेटिंग टाइम ज़्यादा है। इंशाल्लाह ये जो मैं जॉब सर्च वीज़े की अपनी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, इसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा कि आप लोगों ने किस तरीके के साथ जर्मनी के अंदर जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई करना है या अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करना है। इसमें मैं आपको कंप्लीट एक स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में, एक वीडियो में नहीं बता सकता, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसमें मैं इस सीरीज़ को मैं डिवाइड करूँगा पार्ट्स के अंदर। हर पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपने कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है। क्योंकि जो चांसन कार्ड है वो भी अगर मैं आपको बताऊँ तो वो भी डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में। एक पार्ट वो होता है कि अगर आपकी डिग्री जर्मनी में जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है अनाबीन, अगर आपकी डिग्री और आपकी यूनिवर्सिटी
H+ कैटेगरी में आती है तो आप जर्मनी में डायरेक्टली चांसन कार्टे में अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी आती है H+ कैटेगरी में लेकिन आपकी डिग्री नहीं आ रही तो आपको चाहिए होती है ज़ैप की अटेस्टेशन। अब ये ज़ैप की अटेस्टेशन क्या है, ये यूट्यूब में मैंने अपनी चैनल के ऊपर यूरोवाइड से कंप्लीट सीरीज बना के रखी हुई है, आप जाके देख सकते हैं कि ज़ैप की अटेस्टेशन कैसे करवानी है। तो ये सारी इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हैं, कुछ 2 साल की भी डिग्री है, किसी की 4 साल की डिग्री है। तो ये सारा कुछ जो है इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो यूरोवाइड को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं जर्मनी से रिलेटेड जितनी वीडियोस हैं, जर्मनी से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है, स्टडी वीज़े की, बिजनेस वीज़े की, टूरिस्ट वीज़े की, यहाँ की लाइफ के बारे में, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ और आप लोग देखते रहें और मोटिवेट होकर आप लोग जर्मनी आएँ। तो यूरोवाइड को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।